हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म त्रिवेणी ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2019, जहाँ पे नर्मदा एंड गोदावरी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हु शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:1 का दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट में है ना क्रेडिटर्स दिया हुआ है। देन कैपिटल्स नर्मदा एंड गोदावरी का, तो पार्टनर्स कैपिटल जब हम बनाएंगे तो उनकी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये अमाउंट हम लिखेंगे 28,000। फिर यहाँ पे एसेट्स के अंदर में कैश एट बैंक दिया है, तो इसमें बैलेंसेस में इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो हम चेक करेंगे। देन बिल्डिंग देन मशीनरी देन फर्नीचर, तो इनके बैलेंसेस स्टॉक एंड डेटर्स हमको चेक करना है कि हमें ना टर्म्स में कुछ दिया है, इनमें इनके वैल्यूज में इंक्रीज या डिक्रीज या कोई डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना है, तो वो हम यहाँ पे नीचे देखेंगे कि टर्म्स में क्या दिया हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पे दे टेक कावेरी इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने पार्टनरशिप में कावेरी को एडमिशन दिया। ओके, टर्म्स यूजिंग क्या टर्म्स रखे, कंडीशन उन्होंने क्या रखे कि कावेरी शैल पे 4,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, उसको है ना एज अ शेयर ऑफ हर गुडविल 4,000 रुपीज लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और फिर उस गुडविल का जो बेनिफिट है वो हमें ना पार्टनर्स को देना है, राइट। तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसका यहाँ पे क्या बोला है कि इनको ये बेनिफिट हमको इनको देना होगा, तो इसकी जो सेकेंडरी एंट्री होगी वो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया है हमें यहाँ पे शी शैल ब्रिंग 12,000 एज ए कैपिटल 12,000 रुपीज लाना है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कावेरीज कैपिटल अकाउंट में उसके बाय कैश करके 12,000 जाने वाला है। फिर इसके बाद में यहाँ पे उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो 1/4, मतलब इसका जो 1/4 उसको शेयर मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट में कावेरी को। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है द फर्म्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर, तो फर्म्स के एसेट्स की वैल्यू दी है, रीवैल्यूड वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे बिल्डिंग 24,000, मशीनरी तो यहाँ पे 24,000 बिल्डिंग दिया है, और बुक वैल्यू बिल्डिंग की 20,000 है, मतलब वहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो ये जो 4,000 का 24,000 माइनस 20,000 करेंगे तो 4,000 का जो इंक्रीज हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू में उछाल आया है, तो वो है ना हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग करके हम दिखाने वाले हैं। और बाकी का ये जो 24,000 है वो एसेट्स में आउटर कॉलम में रहेगा, और इनर कॉलम में 20 प्लस 20,000 का एप्रिसिएशन हम दिखाएंगे। फिर मशीनरी को है ना रिड्यूस करने बोला है 10%, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन हमको 10% का चार्ज करना है, तो 2,800 रुपीज डेप्रिसिएशन होगा, उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे डिक्रीज इन वैल्यू का 2,800। फिर नेक्स्ट ये कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स के ऊपर 5% हमको प्रोविजन कैलकुलेट करना है। तो ये जो यहाँ पे 36,000 पे 5% बोले तो 1,800 का जो आरडीडी होगा, जो प्रोविजन है वो हमें शो करना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में भी, और है ना 36,000 माइनस 1,800 करेंगे तो 34,200 आउटर कॉलम में हमें दिखाना होगा अमाउंट। फिर जो नेक्स्ट दिया है यहाँ पे स्टॉक इज टू बी टेकन एट 20,000, स्टॉक को 20,000 लेने के लिए बोला है, तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 16,400 दिख रही है, मतलब स्टॉक की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, उछाल आया है, राइट, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20,000 माइनस 16,400 का डिफरेंस होता है 3,600, तो 3,600 का जो अप्रिसिएशन आया वो 3,600 इसमें ऐड करेंगे और आउटर कॉलम में 20,000 दिखाई देगा, और ये जो 3,600 है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाई देगा, 3,600 हमको दिखाना है। फिर यहाँ पे ये जो फर्नीचर का वैल्यू यहाँ पे मशीनरी एंड फर्नीचर बोला था, मशीनरी पे 10% हम कर चुके, फर्नीचर पे 10% बोलेंगे तो 1,200 पे 10% बोले तो 120 रुपीज जो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन होगा उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में 120 रुपीज को दिखाएंगे, और यहाँ पे 1,200 में से भी 120 में माइनस करना है तो 1,080। इस तरीके से हमको ये सारे जो दिए हुए रीवैल्यूड अमाउंट दिए हैं एसेट्स के उनको एडजस्ट करना है और बैलेंस शीट में हमें शो करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो बोला है कि द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी, मतलब नर्मदा एंड गोदावरी का जो एक्सेस ऑफ कैपिटल है ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर रेस्पेक्टिव लोन अकाउंट, मतलब अब तक हम क्या कर रहे थे, दो जो हमने प्रीवियस सम्स के उसमें हमने क्या किया, उसको कैश करके रिटर्न कर दिया, मतलब है ना जिसका अगर सरप्लस कैश था
मतलब है ना कैपिटल से ज़्यादा था तो हम वो पार्टनर को कैश दे रहे करके दिखा रहे थे। यहाँ पे क्या करना, उनका लोन अकाउंट में ट्रांसफर मार देना, उनका लोन अकाउंट बना देना, मतलब उन्होंने फर्म को लोन दे दिया, इस तरीके से हमको दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करके हमें ना जो भी प्रॉफिट है वो या लॉस है तो वो हमें ना पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देना है, राइट। और उसके बाद में हमें है ना क्या करना है, इनके कैपिटल्स को एडजस्टेड कैपिटल करके निकालना है। तो एडजस्टेड कैपिटल किसके हिसाब से निकालेंगे हम, कावेरी ने कितना लेके आया है उसके अकॉर्डिंगली हमें ना एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। तो ये जो 12,000 कावेरी ने लाया है उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 4/1 करेंगे। क्यों करेंगे, रेसिप्रोकल करने से फिर टोटल फर्म का कैपिटल आ जाएगा। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 48,000 टोटल फर्म का कैपिटल आ जाएगा। फिर वो टोटल फर्म के कैपिटल के हिसाब से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के नर्मदा एंड गोदावरी का कैपिटल एडजस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद में ना कैपिटल तो बैलेंसिंग फिगर होता है, लेकिन यहाँ पे हम ना खुद पहले एडजस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो टोटल करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम लोन अकाउंट में हम उसके ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जब मैं आपको सम सॉल्व कराऊंगी तो फिर उस टाइम पे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी आपको अच्छे से आ ही जाने वाला है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे मैन हो चाहे वुमेन हो कोई भी हो, उनको जब प्रैक्टिस करते हैं किसी काम की, राइट, हार्डवर्क इनपुट करते हैं तो फिर वो आ ही जाती है चीज, कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होता है। तो नो नीड टू वरी। तो आइए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम है ना ये बैलेंस शीट से हम स्टार्ट करेंगे अमाउंट्स को एंटर करना। सबसे पहले लायबिलिटी साइड के अंडर में क्रेडिटर्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल्स के लिए स्पेस लीव कर देते हैं कैपिटल्स, और नीचे यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है वो लिख लेते हैं। और इसमें हमें पता है कि कोई है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो इसको आउटर कॉलम में अमाउंट को लिख लेंगे। और उसके बाद में जो कैपिटल्स दिया है नर्मदा एंड गोदावरी का, राइट, तो उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम क्विकली यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है एसेट्स के अंदर में कैश एट बैंक, राइट। तो कैश एट बैंक हम है ना एसेट्स के अंदर में नीचे ये कैश एट बैंक, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे नीचे कॉलम यहीं पे है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन का 4,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर जो आया गया वो यहीं पे प्लस माइनस करते जाएंगे हम। फिर उसके बाद में हमको बिल्डिंग दिया है, तो बिल्डिंग के अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो ये जो 20,000 दिया है वो इनर कॉलम में हम लिख लेते हैं, 1 लाइन लीव कर देते हैं। नेक्स्ट जो मशीनरी दिया है, तो मशीनरी पे भी हमें पता है कि इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने वाला है। तो ये जो 28,000 है वो इनर कॉलम में लिख लेते हैं, 1 लाइन लीव कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमें फर्नीचर दिया है, हमें पता है उस पर भी डेप्रिसिएशन है, राइट। तो फर्नीचर को भी हम इधर लिख लेते हैं अमाउंट को, और जो उसका अमाउंट 1,200 दिया वो इस तरीके से लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमको दिया है स्टॉक, तो स्टॉक को भी हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एप्रिसिएशन का इफेक्ट आने वाला है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। और बाद में हमें जो डेटर्स दिया है, राइट, तो डेटर्स पे भी हमें पता है कि आरडीडी कैलकुलेट होने वाला है, तो डेटर्स हम लिख लेते हैं। और इनर कॉलम में अमाउंट जो डेटर्स का दिया है 36,000 वो नोट कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 36,000 हमने लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे अमाउंट हमने लिख लिया। अब हम आते हैं टर्म्स के ऊपर। तो टर्म्स में यहाँ पे कावेरी जो गुडविल का अपना शेयर लेके आ रही है एज हर शेयर ऑफ गुडविल, राइट, तो वो कैश लेके आ रही है, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो यहाँ पे 4,000 हम ऐड कर लेते हैं कैश के यहाँ पे। और उसके बाद में ये क्या होने वाला है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, राइट, हम पार्टनर्स को ये देने वाले हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको ये मिलने वाला है जो गुडविल है। तो ये जो गुडविल है उनको सेक्रीफाइस रेशियो में, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में उनको मिलेगा। अभी यहाँ पे सेक्रीफाइस आपको न्यू रेशियो डायरेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है, राइट, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो 3:2 का है, जो रखना है वही 3:2 का आपको सेक्रीफाइस रेशियो रखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल जो दिया हुआ है अमाउंट 4,000 का, उसको मल्टीप्लाई बाय आप 3/5 करोगे, क्योंकि उनका रेशियो जो है 3:2 है, राइट, 3:2। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम इसी को कंसिडर करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। ना ही सेक्रीफाइस रेशियो का कुछ हिंट दिया है, राइट। तो यहाँ पे आप जब भी करोगे तो 5 1 5 5 8 से कितना होता है 40, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 2400। और फिर दूसरे का कितना आ जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये 800।
मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 1600, तो 2400 एंड 1600, तो ये यहाँ पे हम बाय गुडविल करके इसका जो है बाय गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि उसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स ही लेंगे ना, उन्होंने रेपुटेशन बनाई है, तो 1600 इस तरीके से रिकॉर्ड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी कैपिटल में ऐड हो जाने वाला है, तो राइट। उसके बाद में बोला शी विल ब्रिंग 12,000, मतलब ये कावेरी जो है वो 12,000 का कैश लेके आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कावेरी कैपिटल अकाउंट, तो बाय कैश इधर लिख लेते हैं हम उसके कैपिटल अकाउंट के अंडर में बाय कैश, और कावेरी के कॉलम के अंडर में हम जो 12,000 उसने लाया है वो लिख लेते हैं, और आपको इसके साथ साथ प्लस कैश के अंडर में भी 12,000 कर देना है, तो इस तरीके से आपने 12,000 इधर ऐड कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको बोला रीवैल्यू करने की बातें आई, पूरे एसेट्स के जो फॉर्म के एसेट्स है वो रीवैल्यूड की बात आई, तो यहाँ पे बिल्डिंग को 24,000 बोला है, तो 24,000 आउटर कॉलम में, तो ये जो डिफरेंस आता है इनका वो 4,000 का हुआ, तो ये एप्रिसिएशन हुआ, क्या हुआ एप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो एप्रिसिएशन हुआ, ओके, ऐड एप्रिसिएशन। तो आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी बाय बिल्डिंग करके, बाय बिल्डिंग और इंक्रीज हुआ है, राइट, एप्रिसिएशन मतलब, तो ये 4,000 आप लिख लोगे इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी एंड फर्नीचर को आपको डेप्रिसिएट करना है, तो -10% डेप्रिसिएशन, -10% डेप्रिसिएशन। तो ये 28,000 पे आप ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट था। ये सेकंड मशीनरी MECHINERY, ठीक है, ERY मशीनरी पे आप 28,000 पे 10% कैलकुलेट करते हो। मैं तो बोल देती कि 2800 है, मुझे दिखाना था कि इस तरीके से अमाउंट निकालते हैं। तो ये 2800 आपका डेप्रिसिएशन है वो आपको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, तो 2800 आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, माइनस करोगे तो फिर आपको 25,200 आपका नेट अमाउंट हो गया। और ये जो डेप्रिसिएशन है वो आपको दिखाना है डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है ना आपको, तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे आप मशीनरी और आज जैसे कि आपको पता है वैल्यू में रिडक्शन हुआ, मशीनरी अकाउंट रिडक्शन इन एसेट मतलब आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, तो 2,800 इस तरीके से यहाँ पे लिख लोगे। और फर्नीचर पे आपको बोला है 10%, तो यहाँ पे फर्नीचर हमने लिखा हुआ, तो उस पर 10% मतलब 120 दिखाऊं कैलकुलेट करके एक बार। फर्नीचर छोटे छोटे कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आते हैं डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन नहीं आते तो आपको साइड में ऐसे वर्किंग नोट कर लेना है। अगर आपको वर्किंग नोट कंपलसरीली क्वेश्चन में बोला कि शो वर्किंग नोट, तो फिर तो वर्किंग नोट इन शॉर्ट आपको दिखानी है, तो 120 रुपीज़ यहाँ पे है ना। 1200 में से आप -120 करोगे तो 1080 आपका आउटर कॉलम में हो गया। और ये 120 को आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, यहाँ पे 2 फर्नीचर लिख के, और आप इसका रिडक्शन वैल्यू आप दिखाओगे 120 रुपीज़, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे आपको क्या करना है, प्रोविजन दिखाना है, प्रोविजन फॉर दैट इज़ RDD होता है, तो आप माइनस RDD 5%, राइट। तो 36,000 का 5% कितना होता है, 1800 होगा। आपको कैलकुलेट करना है इस तरीके से, RDD इज इक्वल्स टू डेटर्स का अमाउंट है 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन आपको 100 करना है। दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 0, 5 6 30 होता है, 0 कैरी ओवर 3, राइट। 5 3 15 एंड 3 18, तो 1800 है ना RDD हुआ। तो यहाँ से RDD 1800 आप 36,000 से 1800 माइनस करोगे तो 34,200 आएगा, ठीक है। और ये 1800 आपको RDD रिकॉर्ड करना है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है हमने, तो RDD, राइट। ये आपका क्या हुआ, ये एक तरीके से इंक्रीज़ हो गई, वैल्यू हो गई। या फिर आप इसको है ना यहाँ पे RDD नहीं लिखे हैं आपको है ना, डेटर्स में आप इसको है ना डेटर्स करके, लेकिन ये RDD अकाउंट हम स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, तो ये इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1800 करके रिकॉर्ड कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो हमें दिया है वो दिया स्टॉक इज़ टू बी टेकन है, मतलब स्टॉक को 20,000 लेने बोला है, तो 20,000 आउटर कॉलम में हुआ, इज़ टू बी टेकन। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो वो आपका 3600 का आने वाला है। आप माइनस करके देखो, ये डिफरेंस से आपको पता चला, तो मतलब यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ, तो ये एप्रिसिएशन जो स्टॉक का हुआ है वो आपको
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है बाय स्टॉक, ये अपर एरो मतलब एप्रिसिएशन होना यहाँ पे, तो 3600 इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये सारे एडजस्टमेंट वगैरह हो गए। अभी लास्ट का आपका एक्सेस ऑफ कैपिटल, मतलब जो ऊपर का ओवर एंड अबव एक्सेस कैपिटल है उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो वो है ना लोन अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो जैसे है ना प्रीवियस हमने कैश उनको रिफंड दिया, राइट, माइनस कर दिया था कैश अकाउंट में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो उनका जो कैपिटल है वो एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जो है वो उनको दे देना है लोन अकाउंट में, मतलब उनके लोन में ट्रांसफ़र कर देना, मतलब है ना एज अ लोन उसको रिकॉर्ड करना है हमें। तो फिर यहाँ पे हम है ना 7600, क्योंकि क्रेडिट साइड मोर है तो मतलब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रॉफिट हो रहा है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे जब टोटल करते हो तो देखो 0 2 8 and 1 9 9 and 8 17, राइट, कैरी ओवर 1 1 + 2 3 3 + 1 4, तो 4720। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 2880 आपको आएगा, ये आपका बैलेंस है। तो ये टू प्रॉफिट TRFT ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में होगा ये। तो फिर यहाँ पे जो है नर्मदा एंड गोदावरी, तो इनका जो रेशियो है वो 2:, हमारा इनका जो रेशियो दिया हुआ वो कितने का है, 2:1 का, राइट, 3:2 का है, सॉरी, ये 3:2 का रेशियो है। 3:2 के रेशियो में जब भी आप इसको 2880 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको 17, अभी ये कैलकुलेशन आप खुद से चेक करना, 1152 इस तरीके से, ठीक है। तो 1728 एंड 1152 इस तरीके से आपको इनका बैलेंसेस निकालना है। फिर आपको क्या करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स क्रेडिट में डालना है ना, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वहाँ से ये एंट्री आ रही है प्रॉफिट की है, राइट, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है। तो जो 1728 एंड 1152, ठीक है, ये आपका आपने रिकॉर्ड किया। उसके बाद में आप क्या करोगे, पहले इनका उसके हिसाब से जो ओल्ड नया पार्टनर है उसने कैपिटल कैसे लाया है उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना है इसका, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ जो हमारा होगा, हम पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, फर्म का टोटल कैपिटल, राइट। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू आपका क्या है, ये जो इसने शेयर लेके आया, नए पार्टनर ने कितना लेके आया है 12,000, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय उसका रेसिप्रोकल आपको लेना है, मतलब है ना उसका जो शेयर है 1/4 शेयर के लिए हो ना, तो 4/1 लेना है, तो 48,000। तो टोटल कैपिटल कितना होगा फर्म का 48,000। अब 48,000 में से कितना नर्मदा का होना चाहिए, कितना गोदावरी का होना चाहिए, तो उसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गोदावरी का है सबसे पहले नर्मदा का निकालना है, लेकिन ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा हमको, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1, राइट, बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे नर्मदा का ओल्ड रेशियो जो है वो 3/5 है, राइट। तो ये 3:2 का उनका ओल्ड रेशियो है, तो 3/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है बैलेंस ऑफ 1, मतलब 1 माइनस उसका 1/4 शेयर है ना नए पार्टनर का, तो 1/4। तो आप जब कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, ये यहाँ पे लेके जाओगे तो 4 - 1/4, तो 4 - 1/4 किया तो 3/4 आपका ये आया, राइट। तो यहाँ पे 3 3 9 9/20, क्या 9/20 आया नर्मदा का। तो इसी तरीके से गोदावरी
2/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 मतलब 3/4। अभी आपको पता चल गया ना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, 3/4 उसका बैलेंस ऑफ 1 होता है, तो 3/4 आपने किया। ठीक है, आप इसको रिड्यूस फॉर्म मत करो यहाँ से कैंसिल करके, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर भी इक्वलाइज्ड रखना है, राइट। तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 6 कितना होता है 5 4 ज़ा 20, राइट। और इसी तरीके से आपको है ना जो लास्ट जो नई आने वाला कावेरी है, पार्टनर है आने वाली, उसका आपके पास 1/4 है, तो उसको भी मल्टीप्लाई बाय आपको किससे कर लेना है, 4 को मल्टीप्लाई बाय 5 से करते हैं हम, राइट। तो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करते तो फिर हमें 5/5 डिनोमिनेटर में 5 लेने हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर भी 5, तो 5/5, राइट। तो 5/20। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा NPS वो होगा 9:6:5 का। ठीक है, 9:6:5 का रेशियो हुआ। अब इसका कैपिटल कितना होगा, आपको नर्मदा का कैपिटल निकालना है, राइट। तो नर्मदा का कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो टोटल फर्म का कैपिटल है, राइट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो फर्म का टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल हमारे पास 48,000 है, राइट। तो ये जो 48,000 है वो नर्मदास एडजस्टेड कैपिटल, ये हम लोग कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल कितना होगा इसका 48,000 में हमको मल्टीप्लाई करना है ये 9/20, इस हिसाब से फिर हम निकालेंगे, राइट। यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, इधर से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, राइट, एंड 0 0। 2400 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 0 0, 9 4 ज़ा कितना होता है 36, कैरी ओवर 3, 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 3 21, तो 21,600 किसका होगा, 21,600 है ये नर्मदा का, राइट। तो 21,600 नर्मदा को लाना है। तो फिर गोदावरी का, कावेरी का तुमको ऑलरेडी पता है, उसके ऊपर हमने एडजस्ट करके देखा ना कि कितना आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम 48,000 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका जो रेशियो है वो 6/20 है, किसका, गोदावरी का 6/20, तो हम 6/20 के हिसाब से 0 0 कैंसिल हो गया, राइट। 2 1 ज़ा 2 और ये 2400 मैं मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 6 4 ज़ा 24, कैरी ओवर 2, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 14, राइट। तो 14,400। तो इस तरीके से इनका जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 21,600। तो ये डेबिट साइड में हम टू बैलेंस कैरी डाउन करके 21,600 लिखेंगे नर्मदा के कॉलम के अंडर में, गोदावरी की कॉलम के अंडर में 14,400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो डेबिट साइड में हमको लिखना है टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये एडजस्टेड कैपिटल है, राइट। तो यहाँ पे 21,600 नर्मदा का एंड 14,400 गोदावरी का, एंड इसका तो ऑलरेडी 12,000 है। हमको यहाँ पे इसने 12 इसी के बेस पे तो हमने एडजस्ट किया था, राइट। तो ये तो सेम अमाउंट आ जाने वाला है। हम सबसे लास्ट वाला कॉलम पहले टोटल कर देते हैं कावेरी का। तो यहाँ पे कावेरी का 12,000, तो उसका वैसे भी बैलेंसिंग भी 12,000 ही हो जाता है। अब आप देखिए कौन सा साइड मोर हो रहा है, उसके हिसाब से आपको लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अभी यहाँ पे 28,000 है और ये साइड में हमारे पास 21,600 है, राइट। तो मतलब क्रेडिट बैलेंस ही हो रहा है। तो आप पहले क्या करोगे, जितना भी मतलब ये क्रेडिट साइड दिया उसका टोटल कर लोगे। तो जब भी आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हो, राइट, तो फिर आपको यहाँ पे 32,128, यहाँ पे 32,128 आप लिख लोगे, और यहाँ पे 30,752, 30,752 आ गया। सेम आपको यहाँ पे भी लिखना है, तो 32,128 एंड 30,752। अब आप इसमें से ये माइनस करोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो लोन अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, लोन में। तो जब ये इसको आप माइनस करते हो, राइट, तो आपको 16,000, यहाँ पे 16,352 आएगा, ये बैलेंसिंग है। और यहाँ पे इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको 10,528 आएगा। तो इस तरीके से ये आपका ये जो बैलेंस है ये ओवर एंड अबव उनके कैपिटल के ऊपर का अमाउंट है। उनको कैपिटल खाली 21,600 मेंटेन करना है, लेकिन ये ऊपर का पैसा है। तो ये इनका टू लोन अकाउंट करके है ना, बैलेंस शीट में ये रिकॉर्ड होगा बाद में। तो टू लोन अकाउंट, तो ये है ना नर्मदा का लोन एंड
जो इसका गोदावरी का लोन करके हमें ना बैलेंस शीट में इसको दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से ये अमाउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी कैपिटल्स को रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर लोन अमाउंट को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल्स में नर्मदा इनर कॉलम में हम 10,528 तो उनका क्या है, लोन है। बड़ा केयरफुली लिखना पड़ेगा। 21,600 बैलेंसिंग के हिसाब से सर्कल घुमा दिया ना, इसलिए कन्फ्यूजन ध्यान से करना है बच्चा। 21,600 लिखना है हमको। एंड जो गोदावरी है उसका 14,400 कैपिटल है, ठीक है। और कावेरी का कितना है, 12,000। तो कावेरी के इसमें 12,000 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। फिर इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो हमको पता है ये तो 48,000 ही फर्म का टोटल कैपिटल है, राइट। तो वो करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बराबर से किया है तो फिर पहले ही एकदम ध्यान से किया तो कोई टेंशन नहीं। फिर यहाँ पे आप लोन अकाउंट करके भी आप रिकॉर्ड करोगे। ये जो अमाउंट है ना, ये बैलेंस शीट में आना चाहिए। मतलब है ना, लोन दिया नर्मदा ने एंड गोदावरी ने फर्म को लोन करके रख दिया इस अमाउंट को, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नर्मदा और गोदावरी का नाम लिख के और उनके अमाउंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 10,528 और इसका जो है 16,352। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 26,880 का इन्होंने लोन दिया। 26,880 आप समअप करोगे तो आपको यही अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको चेक करना है, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में सारा तो एडजस्टमेंट हो गया, सब हो गया। कैश को हमने एडजस्ट नहीं किया है, राइट। कैश का टोटल करना बाकी है ना, कैश का अमाउंट लिखा नहीं है। तो 4 + 4 यहाँ से कोई है ना कैश लेके नहीं गया वापस, राइट। जितना भी है 4,000 पहले से बैलेंस था, 4,000 है ना गुडविल करके आया एंड 12,000 है ना कावेरी ने कैपिटल का लाया। तो टोटल जब आप इसका समअप करते हो तो आपको टोटल जो कैश है वो 20,000 का जो आने वाला है वो आप आउटर कॉलम में 20,000 आप लिख दोगे, क्योंकि कुछ माइनस तो हुआ नहीं है, राइट। फिर उसके बाद में आप जब दोनों साइड को टोटल करोगे तो आपको 1,24,480 1,24,480 इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर बैलेंस शीट टैली हो गई मतलब आपका सम एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको है ना मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।